अगर ऐसा है तो यहाँ रुक जाओ, अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो, अगर ऐसा है तो वो मान जाएगी, अगर ऐसी बात है ना तो वो मान जाएगी, अगर ऐसा है तो मैं मिल सकता हूँ। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए इन तीन स्ट्रक्चर्स में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है इफ़ दैट्स द केस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है, बाकी आप तीनों का इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ दैट्स द केस इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सबसे पहले इफ़ दैट्स द केस, उसके बाद एक सेंटेंस। ठीक है, अगर आप इफ़ दैट्स द केस नहीं बोलना चाहते तो आप सिंपली इफ़ सो कह सकते हो, या फिर इफ़ इट इज़ सो, इफ़ सो या फिर इफ़ इट इज़ सो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इन दैट केस। तो ये तीनों इंटरचेंजेबल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो है इफ़ दैट्स द केस या फिर इन दैट केस। इन दोनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हो, बाकी तीनों का आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी हिंदी क्या होती है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसी बात है तो, या फिर तो फिर। ठीक है, तो जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। द फ्रेज इफ दैट्स द केस इज अ कॉमन एक्सप्रेशन यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश टू एक्नॉलेज एक्नॉलेज अ स्टेटमेंट और सिचुएशन और स्टेटमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए। ठीक है, इंडिकेट अ कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, अच्छे से आप देखते रहो और इंट्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंस और इम्प्लीकेशन। अब इसको आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को आपको विजुअलाइज करना है, आपको अंदर आपको फील करके इसको डालना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज ऑफन फॉलोड बाय अ सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और अ रिएक्शन टू द इनिशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे अ पर्सन ए कह रहा है आई एम फीलिंग रियली टायर्ड टुडे। ठीक है, और पर्सन बी क्या कह रहा है, इफ़ दैट्स द केस यानी अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है, अगर इस ऐसा कंडीशन है, मे बी यू शुड टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट फॉर अ बिट। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो अगर ऐसी बात है तो। ठीक है, द सेंटेंस इज ऑफन फॉलोड बाय अ सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और अ रिएक्शन टू द इनिशियल स्टेटमेंट। इस इनिशियल स्टेटमेंट का ये रिएक्शन है, तो ये शो करने के लिए इसको स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो ये जब आप कॉन्टेक्स्ट को विजुअलाइज करते हो, इस चीज़ को अंदर से फील करते हो ना, तो फिर आपको ट्रांसलेशन नहीं करना होता, वो फिर नेचुरली आता है। जैसे हम हिंदी बात करते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज अपनी मदर टंग हम जब में बात करते हैं। ठीक है, तो हमें सिचुएशन को समझना है, उसको अंदर तक डालना है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक। ठीक है, ताकि हम एफर्टलेसली इंग्लिश बोल सके फ्लुएंटली। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, इफ़ दैट्स द केस, इफ़ इट इज़ सो, या फिर इफ़ दैट्स द केस, या फिर इन दैट केस आई विल रीच देयर इमीडिएटली, आई विल रीच देयर इमीडिएटली। तो आपको क्या करना है ना, आपको और एक चीज़ याद रखनी है। आपको जब भी मैं सेंटेंस को बोलूँगा ना, आपको भी रिपीट करना है। ठीक है, आपको भी रिपीट करना है, एक बार, एक से दो बार आपको रिपीट करना है। ठीक है, ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड पे आ जाए। आपको कुछ वर्ड्स फ्रेजेस जो भी मिलेंगे आपको रिपीट करते जाना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें एक नई योजना बनानी पड़ेगी। इफ़ दैट्स द केस वी विल नीड टू कम अप विद अ न्यू प्लान। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो मैं उससे अब बात नहीं करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई वोंट टॉक टू हिम एनी मोर। चौथा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से काम पूरा करना होगा। इफ़ दैट्स द केस वी विल हैव टू फिनिश द वर्क क्विकली। पांचवा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो
ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसी बात है ना जैसे आप कह रहे हो ना, उसका अगर मैं रिस्पॉन्स करूँ, इफ़ दैट्स द केस, अगर मेरा ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इफ़ दैट्स द केस, दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। छठा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है ना तो मैं अपनी योजना बदल दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी योजना बदल दूंगा। ऐसा है तो मैं योजना बदल दूंगा, ठीक है। इफ़ दैट्स द केस, आई चेंज माई प्लान, आई चेंज माई प्लान। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपका जो फ्रेंड बोल रहा है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक योजना आपने बनाया था, एक प्लानिंग की थी आपने, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं अपने प्लान चेंज कर दूंगा, ऐसा है, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, वी शुड वर्क हार्डर, वी शुड वर्क हार्डर। आठवां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो हमें मदद की ज़रूरत है। इफ़ दैट्स द केस, ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत है, सॉरी, ही नीड्स हेल्प। इफ़ दैट्स द केस, ही नीड्स हेल्प। मैंने जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो आप कह रहे हो अगर ऐसी बात है ना कि अगर ऐसा ऐसा है तो यार उसे तो पैसों की ज़रूरत है, फिर तो उसे मदद चाहिए, ही नीड्स हेल्प, है ना। नवा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें कुछ और विकल्पों पे विचार करना होगा। इफ़ दैट्स द केस, विल नीड टू कंसिडर अदर ऑप्शंस, ठीक है, कुछ और ऑप्शंस पे विचार करना होगा, हमें कुछ और ऑप्शंस सोचना होगा, ठीक है। 10वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है, अगर ऐसी बात है ना। इफ़ दैट्स द केस, इट विल बी बेटर फॉर अस। 11वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, अगर ऐसी बात है तो। इफ़ दैट्स द केस, आई विल फॉरगिव हिम, इफ़ दैट्स द केस, आई विल फॉरगिव हिम। 12वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। इफ़ दैट्स द केस, देर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हेयर। अगर ऐसी बात है ना कि वहाँ जैसे मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ और वो दोस्त ही घर पे नहीं है, तो क्या फ़ायदा वहाँ रुकने का। तो अगर ऐसी बात है तो यार कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ रुकने का। तो इफ़ दैट्स द केस, देर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हेयर। 13वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें, अगर ऐसा है तो हमें उन्हें सूचित करना होगा, हमें इन्फॉर्म करना होगा। इफ़ दैट्स द केस, वी नीड टू इन्फॉर्म देम, या वी विल हैव टू इन्फॉर्म देम। 14वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो मुझे इसकी जांच करनी चाहिए यार, अगर ऐसी बात है तो। इफ़ दैट्स द केस, आई शुड चेक इट आउट, आई शुड चेक इट आउट। 15वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें और सतर्क रहना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो। इफ़ दैट्स द केस, वी नीड टू बी मोर कॉशियस, इफ़ दैट्स द केस, वी नीड टू बी मोर कॉशियस, हमें ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है ना। अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसा हो रहा है तो यार हमें तो ज़्यादा और सतर्क रहना चाहिए ना। 16वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी राय बदल सकता हूँ, अगर ऐसी बात है ना, अगर ऐसी बात है तो ही मैं राय बदल सकता हूँ। इफ़ दैट्स द केस, आई माइट चेंज माई ओपिनियन, माई टेक। 17वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हमें कुछ समय के लिए इंतज़ार करना होगा। इफ़ दैट्स द केस, विल हैव टू वेट फॉर अ वाइल, वी विल हैव टू वेट फॉर अ वाइल। 18वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, अगर ऐसी बात है ना तो हम उसे रोक नहीं सकते, ठीक है। इफ़ दैट्स द केस, वी कांट स्टॉप देम, इफ़ दैट्स द केस, वी कांट स्टॉप देम। 19वां एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है ना, अगर ऐसी बात है ना तो हमें अपने निर्णय पर फिर से विचार करना होगा। इफ़ दैट्स द केस, विल नीड टू रीथिंक आवर डिसीजन, वी विल नीड टू रिकन्सिडर आवर डिसीजन, वी नीड टू रीथिंक आवर डिसीजन, ठीक है। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल आपको कमेंट्स में मुझे बताना है, अगर ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तो इसको आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।